जब तक मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। आप मजाक कर रहे हैं हमसे। पहले आपने गेट रोका, तो ब्लॉक द सनसाइन, देन नाउ यू आर टेकिंग अस समवेयर एल्स। 15 मई 2025 बिहार का दरभंगा जिला। एक नेता जो देश की सबसे पुरानी पार्टी का चेहरा है, छात्रों से संवाद के लिए आता है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर चल रही सरकार उसे रोक देती है। पंडाल उखाड़ दिए जाते हैं, बच्चे भगाए जाते हैं और पुलिस हर दरवाजे पर तैनात कर दी जाती है। यह घटना सिर्फ एक रुकावट नहीं थी, यह भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर पड़ा तमाचा थी। और अब सवाल उठाना जरूरी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के लिए दरभंगा पहुंचे थे। उनकी योजना थी कि वो अंबेडकर कल्याण छात्रावास में छात्रों से सीधा संवाद करें। कोई राजनीतिक रैली नहीं, कोई प्रचार नहीं, सिर्फ बातचीत छात्रों से, नौजवानों से, भारत के भविष्य से। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे, प्रशासन ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। कहा गया, सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम नहीं हो सकता। अब सवाल यह है, क्या राहुल गांधी कोई आम आदमी है? नहीं, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। वो सांसद हैं और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं। तो फिर क्या डर था? डर था उस संवाद का, डर था उन सवालों का, डर था कि राहुल गांधी छात्रों से क्या कहेंगे, डर था सच्चाई से। विवाद की शुरुआत। जैसे ही अनुमति रोकी गई, छात्रावास में मौजूद छात्रों को हड़काया गया, पंडालों को जबरन हटाया गया, माइक्रोफोन बंद करवा दिए गए, स्टेज की तैयारियों को रुकवा दिया गया। सवाल उठता है, क्या बिहार में अब छात्र भी नहीं चुन सकते कि वो किससे संवाद करना चाहते हैं? राहुल गांधी ने प्रशासन की मनमानी को नहीं माना। वो बिना अनुमति छात्रावास पहुंचे, छात्रों से मिले और वही किया जो लोकतंत्र की आत्मा होती है, संवाद किया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, छात्रों की आवाज है। कोई भी शक्ति इसे दबा नहीं सकती। कांग्रेस का बड़ा हमला। कांग्रेस ने इस घटना को लोकतंत्र का अपमान बताया। कहा, यह सब नीतीश कुमार और बीजेपी के इशारे पर हुआ है। एक पढ़े लिखे युवा से बात करने से सत्ता डरती है, क्योंकि वहां से सवाल आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा, कार्यक्रम तो यहीं होगा। प्रशासन चाहे जितनी रुकावट डाले, लेकिन आवाज को रोका नहीं जा सकता। प्रशासन का झुकना और नई जगह का ऐलान। दबाव बढ़ा, मीडिया पहुंची, जनता भड़की और आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। अंत में कार्यक्रम को नगर भवन में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अब सवाल यह नहीं था कि कार्यक्रम कहां होगा। सवाल यह था कि कार्यक्रम को रोका क्यों गया। राहुल गांधी का जवाबी हमला। राहुल गांधी ने कार्यक्रम में साफ कहा, अगर छात्रों की बात सुनना अपराध है तो मैं हर बार यह अपराध करूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई सत्ता से नहीं, अन्याय से है। उन्होंने कहा, बिहार के युवाओं को हक चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, और यह सरकार उन्हें सिर्फ खामोशी दे रही है। दरभंगा की इस घटना ने देश को झकझोर दिया। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो अंबेडकर छात्रावास में रह रहा है, जो संघर्ष करके पढ़ाई कर रहा है, जिसके पास एक बार अवसर आया कि वो देश के बड़े नेता से संवाद करे, लेकिन वो अवसर भी छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार को डर है कि कहीं ये छात्र सवाल ना पूछ लें, कहीं ये युवा अपनी आंखों में उम्मीद न जगा ले, कहीं लोकतंत्र में भरोसा फिर से न लौट आए। भारत के लोकतंत्र पर सवाल, क्या अब हमारे देश में छात्रों से बात करने से पहले भी परमिशन लेनी होगी? क्या सत्ता इतनी कमजोर हो गई है कि उसे संवाद से डर लगने लगा है? क्या यह वही देश है जो 75 साल पहले आजाद हुआ था? क्योंकि आज हालात देखकर लगता है हम संविधान से नहीं, सत्ता के डर से चल रहे हैं। राहुल गांधी ने एक संवाद शुरू किया है। वो सिर्फ छात्रों से नहीं, हर भारतीय से कर रहे हैं। आपसे, मुझसे, हम सभी से। क्या आप चुप रहेंगे जब आवाज को दबाया जा रहा है, जब लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, जब छात्रों को चुप कराया जा रहा है? अब वक्त है सवाल पूछने का, अब वक्त है बोलने का, क्योंकि आज अगर चुप रह गए तो कल आपकी आवाज भी बंद कर दी जाएगी। दरभंगा की गलियों में सिर्फ राजनीति नहीं हुई, वहां लोकतंत्र ने कराह कर कहा, मैं जिंदा हूं लेकिन घायल हूं।
और ये घाव तब तक नहीं भरेंगे जब तक जनता उठकर ना कहे अब बहुत हुआ।